का बयान जो है आज देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से नोट किया जा रहा है और उन्होंने कहीं न कहीं मज़हब को भी बीच में लाया है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उनके लिए जो है वो शराब बैन हो सकता है, लेकिन बाकी मज़हबों की उन्होंने बात की। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, उमर साहब का 2 साल से यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सुबह एक बयान देते हैं, शाम को वो यू टर्न करते हैं। शाम को यू टर्न इसलिए करते हैं क्योंकि सुबह जो बयान दिया होता है वो उनकी असली दिल की हकीकत होती है। वो उर्दू लैंग्वेज पे हमला हो, जो बीजेपी चाहती है वो एनसी कर रही है। वो 1 लाख नौकरियां हो, वो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो, हर एक गलत चीज़ जो है वो करके फिर वो यू टर्न लेते हैं। और कल जो उनने ये स्टेटमेंट दिया वो बहुत गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर साहब, आप यहाँ ड्रग कल्चर, शराब का जो कल्चर है वो आप प्रमोट कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए अगर मैं मान जाऊं, आपने ये कहा कि जो हिंदूज हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले ये गलत चीज है। कोई भी दीन, कोई भी मजहब नशा किसी भी किस्म का हो वो उसको स्ट्रेट अवे बैन करती है, प्रोहिबिट करती है। अगर हमने में ये माना भी कि हिंदूज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप शराब पी सकते हैं, तो मुझे बताइए जो ड्राई स्टेट्स हैं, बिहार हो या गुजरात हो, वो तो हिंदू मेजोरिटी है, वहां पे लोग ज्यादातर हिंदूज हैं, तो उनने कैसे बैन लाया? दूसरी चीज, इट शोज कि आप एज अ चीफ मिनिस्टर कितने इनसेंसिटिव हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ कोई सेंसिटिविटी नहीं है। उर्दू जबान पे जब आपने ऑर्डर निकाला तब आपको इस बात का एहसास नहीं था कि ये जो जहां यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं। शराब, हम जानते हैं इस्लाम में, हमारे दीन में शराब को हराम माना जाता है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि कल को अगर ड्रग पेडलर्स भी नौजवानों को फिर यही कहेंगे कि आपकी मर्जी है, हमने थोड़ी ना इनको जबरदस्ती पकड़ के, फिर नशा मुक्त अभियान में जो इतने सारे ड्रग पेडलर्स के घर पे बुलडोजर्स चल रहे हैं, तो जो उमर साहब लॉजिक यूज कर रहे हैं, इट्स अ वेरी डेंजरस argument, because even a drug peddler can use that argument. So, and the last thing that I want to ask him is कि उमर साहब, अगर यहाँ बाकी सरकारें लिकर बैन नहीं ला पाई, वो इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं आई। ऑन इट्स ओन एनसी के यहाँ 50 एमएलए हैं, तो आप अल्कोहल बैन क्यों नहीं ला सकते? इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आप ये अल्कोहल बैन लाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अल्कोहल और ड्रग्स दोनों, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस की बात है कि आप इनडायरेक्टली इन अ वे प्रमोट कर रहे हैं।